ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य दिनांक 13 सितंबर 1974। मुरब्बी बच्चे बन अपनी स्टेज को योग युक्त व युक्ति युक्त बनाओ। निर्बल को बलवान बनाने वाले, सर्वात्माओं के संस्कार व स्वभाव को श्रेष्ठ बनाने वाले ज्ञान सागर बाबा बोले, आज विशेष रूप से बाप किन लोगों से मिलने के लिए आए हुए हैं। आज का ये संगठन कौन सा संगठन है। बाप दादा इस संगठन को देखते और हर्षित होते हुए यही सबको टाइटल देते कि ये बाप दादा की मुरब्बी बच्चों का संगठन है। मुरब्बी बच्चे जो होते हैं वे बाप के साथ कदम उठाते हुए और हर कार्य में सदा सहयोगी स्वतः ही बन जाते हैं। उन्हें बनना नहीं पड़ता और उन्हें बनने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता। मुरब्बी बच्चा स्नेही होने के नाते सदा सहयोगी होता ही है। मुरब्बी बच्चों को ड्रामा अनुसार स्नेह का रिटर्न वरदान रूप में सहयोगी बनने का सहज ही प्राप्त होता रहता है। अगर यह वरदान स्वतः ही प्राप्त है तो समझो कि मैं मुरब्बी बच्चा हूँ। मुरब्बी बच्चे की स्टेज सदा योग युक्त और युक्त युक्त होती है। मुरब्बी बच्चा अर्थात बाप के समान सर्वगुणों का स्वरूप, जो बाप के गुण हैं उन गुणों को साकार करने वाला ही मुरब्बी बच्चा कहलाता है। ये ऐसा ही ग्रुप है और ये सर्विस के निमित्त बनी हुई जिम्मेदार आत्माएं हैं। ये तो सब कहेंगे कि सर्विस अर्थ निमित्त अर्थात बाप के गुणों को साकार करने के निमित्त इसको ही सर्विस कहा जाता है। बाकी ज्ञान को वर्णन करना ये तो कॉमन बात है, यह विशेष सर्विस नहीं है। सर्विस की विशेषता अर्थात बाप के सर्वगुणों का स्वरूप बनकर बाप का साक्षात्कार अपने स्वरूप द्वारा कराना, सुनना सुनाना, ये तो द्वापर युग से चला आ रहा है। लेकिन आप विशेष आत्माओं की विशेषता किस बात में है। बाप समान बन सर्व को बाप का साक्षात्कार कराना और साक्षात बन साक्षात्कार कराना, ये सिर्फ विशेष आत्माएं ही कर सकती हैं। ये और कोई आत्मा नहीं कर सकती, न भक्ति मार्ग वाले और न ही ज्ञान मार्ग में आने वाली साधारण आत्माएं। मुरब्बी बच्चों का फर्ज भी विशेष यही है। साधारण आत्मा और विशेष आत्मा मुख्य कौन सी बात का अंतर होता है। कोई गुह्य अंतर सुनाओ। मुख्य अंतर यह है, विशेष आत्माओं के मुख से और उनके अनुभव से हर आत्मा का एक सेकंड में और अति सहज ही डायरेक्ट बाप से कनेक्शन जुट जाएगा। और जो साधारण आत्मा होगी वह बीच में दलाल जो बनते हैं तो पहले दलाल में रुक कर फिर बाद में बाप से डायरेक्ट जुटेगा। साधारण आत्माओं के सर्विस के रिजल्ट में आने वाली आत्मा इतनी पर शक्तिशाली नहीं बनती, जो सहज और बहुत जल्दी बाप से कनेक्शन जोड़ने के निमित्त बनेगी। लेकिन जिनके निमित्त बनती है उनको मुश्किल जरूर अनुभव होगा, मेहनत मुश्किल और समय लगेगा। क्या करें कैसे करें ये हो सकता है अथवा नहीं, उनके सामने ये क्वेश्चन आएंगे। लेकिन विशेष आत्मा अपनी विशेषता के आधार से, अपनी शक्ति के आधार से यह क्यों और कैसे के क्वेश्चन समाप्त कर देगी। वे मुश्किल और मेहनत का अनुभव नहीं करने देगी। आने से ही हर एक यह अनुभव करेंगे कि ये तो मेरा गुमाया हुआ परिवार या भूला हुआ बाप मुझे फिर से मिल गया है। भूलने पर आश्चर्य लगेगा कि मैं भूला कैसे, ऐसे बाप को मैं भूल गया। यह है मुख्य अंतर विशेष आत्माओं और साधारण आत्माओं का। साधारण आत्मा प्रयत्न करती है कि बाप से डायरेक्ट कनेक्शन जुट जावे, लेकिन आजकल की निर्बल आत्माओं को सिर्फ अपना बल नहीं चाहिए, क्योंकि वे सिर्फ ज्ञान और योग के आधार से नहीं चल पाते हैं, बल्कि उनको निमित्त बनी आत्माओं की शक्ति का सहयोग चाहिए, जिससे कि वह जंप दे सकें। दिन प्रतिदिन आपके पास जो आत्माएं आएंगी वह अति निर्बल स्टेज वाले ही आएंगी। जैसे पहले ग्रुप में आप लोग निकले तो पहले ग्रुप की शक्ति हिम्मत और दूसरे ग्रुप की शक्ति हिम्मत और तीसरे ग्रुप की शक्ति और हिम्मत में अंतर दिखाई देता है ना। ऐसे ही फिर नई नई आत्माएं जो अब निकल रही हैं उनकी शक्ति और हिम्मत में भी तो अंतर दिखाई देता है। तन से भी और मन से भी हर ग्रुप में अंतर दिखाई देता जाता है। ये तो सबका अनुभव है ना। हिसाब से सोचो कि अब जो लास्ट की आत्माएं आवेंगी वह क्या कहूँगी, अति निर्बल होंगी ना।
तो ऐसी निर्बल आत्माओं को सिर्फ ज्ञान दे दिया, उन्हें कोर्स करा दिया, वह योग में बैठा दिया, वे इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अब तो निमित्त बनी हुई आत्मा को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से निर्बल आत्मा को सहयोग देते हुए आगे बढ़ाना हो पड़ेगा। इसके लिए अभी से ही अपने में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। जैसे स्थूल भोजन का लंगर लगता है ना, ऐसे ही आपके पास शक्ति लेने का दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। अर्थात आप लोगों को भी शक्ति देने का लंगर लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने में पहले से ही स्टॉक जमा करना पड़ेगा। जो गायन है द्रौपदी के देगड़े का, द्रौपदियों तो आप सब हो ना। द्रौपदी अर्थात जग माता का देगड़ा दोनों बातों में प्रसिद्ध है। एक तो स्थूल साधनों की कोई कमी नहीं और दूसरे सर्व शक्तियों की कमी नहीं। सर्व शक्तियों से संपन्न देगड़ा कब खाली नहीं होता। भल कितने भी आ जाएं, कितना बड़ा लंगर लग जाए, कोई भूखा नहीं जा सकता। आगे चलकर जब प्रकृति के प्रकोप होंगे और आपदाएं आएंगी, तब सबका पेट भरने के लिए कौन सी चीज़ काम आएगी। उस समय सब के अंदर कौन सी भूख होगी, अन्न की कमी या धन की। तब तो शांति और सुख की भूख होगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम में नहीं आएगा। साधन होते हुए भी साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जब सब स्थूल साधनों से व स्थूल धन से प्राप्ति की कोई आशा नहीं रहेगी, तब उस समय सबका संकल्प क्या होगा कि कोई शक्ति देवे जो कि इन आपदाओं से पार हो सके, और कोई हमें शांति देवे। तो ऐसे ऐसे लंगर बहुत लगने वाले हैं। उस समय पानी की एक बूंद भी नहीं दिखाई देगी। अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं होगा। तो फिर उस समय आप लोग क्या करेंगे। जब ऐसी परीक्षाएं आपके सामने आएँ तो उस समय आप क्या करेंगे। क्या ऐसी परीक्षाओं को सहन करने की इतनी हिम्मत है। क्या उस समय योग लगेगा या प्यास लगेगी। और कुएं भी सूख जाएंगे, फिर क्या करेंगे। जब वे विशेष आत्माओं का ग्रुप है तो उसका पुरुषार्थ भी विशेष होना चाहिए ना। क्या इतनी सहन शक्ति है या क्यों नहीं समझते। जैसा कि गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी, लेकिन भट्टी में पड़े हुए पुंगरे ऐसे ही सेफ रहे जो कि उनको सेक तक नहीं आया। आप इस निश्चय से क्यों नहीं कहते, अगर योग युक्त हैं तो भल नज़दीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी आ जाएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान हैं वह सेफ रह जाएंगे। यदि अपनी गफलत नहीं है तो अगर अभी तक कहीं भी नुकसान हुआ है तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण। लेकिन अगर महारथी विशाल बुद्धि वाले और सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं तो वहाँ सूली से कांटा बन जाता है, अर्थात वे सेफ रह जाते हैं। कैसा भी समय हो, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियाँ आपकी प्रकृति को दासी जरूर बनावेंगी, अर्थात साधन सबतः जरूर प्राप्त होंगे। शुरू में अखबार में निकाला गया था कि वो मंडली इज़ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यही बात फिर अंत में सबके मुख से निकलेगी। लेकिन ये अटेंशन जरूर रखना कि अगर किसी भी शक्ति की कमी होगी तो कहीं ना कहीं धोखा खाने का भी अनुभव होगा। इसलिए पुरुषार्थ अभी इन महीन बातों पर ही करना चाहिए। किसी को दुख तो नहीं दिया, हैंडलिंग करना आया अथवा नहीं, यह तो सब छोटी छोटी बातें हैं। मुरब्बी बच्चों का पुरुषार्थ अभी तक इन बातों का नहीं होना चाहिए। अभी का पुरुषार्थ सर्व शक्तियों के स्टॉक के भरने का होना चाहिए। मुरब्बी बच्चों के रोज़ के चार्ट की चेकिंग यह नहीं होनी चाहिए कि किसी पर क्रोध तो नहीं किया या कोई असंतुष्ट तो नहीं हुआ। ऐसी मोटी मोटी बातें चेक करना ये तो घुड़सवार व प्यादों का काम है। मुरब्बी बच्चों का पुरुषार्थ अभी तक इन बातों का नहीं होना चाहिए। अभी का पुरुषार्थ तो सर्व शक्तियों के भरने का होना चाहिए, कोई भी एक शक्ति का न होना, अर्थात मुरब्बी बच्चों की लीड से निकलना। ऐसे नहीं कि 6 शक्तियाँ तो मेरे में हैं और 8 शक्तियाँ में से 2 नहीं हैं, तो फिर 50% से आगे हो गए।
इसमें खुश नहीं होना है। 8 शक्तियाँ तो मुख्य कहा जाता है, लेकिन होनी तो सर्व शक्तियाँ चाहिए। सिर्फ 8 शक्तियाँ तो नहीं है ना, हैं तो बहुत। बाकी ये तो सिर्फ सुनाने के लिए सहज ही हो जाए, इसलिए 8 शक्तियाँ सुना दी गई हैं। अब कोई एक शक्ति को भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जिसकी शक्ति की कमी होगी वही परीक्षा के रूप में आएगी। अर्थात हर एक के सामने ड्रामानुसार पेपर में वही क्वेश्चन आएगा। इसलिए सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। अगर एक शक्ति की भी कमी है तो वे शक्तियाँ कहेंगे, न कि सर्वशक्तियाँ। मुरब्बी बच्चे अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान, मुरब्बी बच्चा अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम। जो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम, उसका संकल्प भी मर्यादा के विपरीत नहीं चल सकता। जब आप लोगों की चलन को मर्यादा व ईश्वरीय नियम समझ कर चलते हैं तो आप लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए ना। बाप दादा ने संगठन की रूपरेखा सुनी भी है और देखी भी है। बहुत अच्छा देखा और बहुत अच्छा सुना। हर एक ने अपना घाट तो बहुत अच्छा तैयार किया है। जब जेवर बनते हैं तो पहले सोने का घाट तैयार करते हैं, फिर ही उसमें हीरे जवाहरात जुड़ते हैं। तो जेवर तो बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलर्स ने तैयार किए, डिज़ाइन भी बहुत अच्छे बनाए, लेकिन उनमें जो रत्न जड़ने हैं वह अभी तक नहीं जड़े। वह जड़ी तब होंगे जब प्लान को प्रैक्टिकल में लाएंगे। जेवर अच्छे तैयार किए हैं, अर्थात प्लान अच्छे बनाए हैं। अब यह देखना है कि हर एक कितने अमूल्य हीरों से अपने को अर्थात जेवरों को श्रेष्ठ बनाते हैं। अभी वह रिजल्ट देखेंगे। नॉलेजफुल तो बने हो, लेकिन समय के अनुसार आवश्यकता है पावरफुल बनने की। नॉलेजफुल के तो जेवर तैयार किए हैं और अब पावरफुल के नग तैयार करके लगाने बाकी हैं। घेराव अच्छा डाला है, 1-2 के हाथ में हाथ मिलाया है, तब तो घेराव हुआ है ना। अभी आगे क्या करना है? यदि कभी भी हाथ मिलाने वाला हाथ कमज़ोर हो जाए, वह थक जाए, तो भी उसको कमज़ोर बनने नहीं देना। वो ऐसे थके हुए हाथ को भी अथक बनाता, तभी सफलता होगी। इस संगठन की सफलता सिर्फ समय को बनाने में नहीं है, अपितु संगठन को मजबूत करना, सर्व साथियों को उमंग व उत्साह में लाना, यह है इस संगठन की सफलता। जब दूसरे की कमी को अपनी कमी समझेंगे तभी संगठन को सफल बना सकते हैं। एक की कमी को, थकावट व कमजोरी को देखते हुए समय को ऐसे के संग की लहर में नहीं लाना है। फलानी ऐसी करती है तो फिर मैं भी कर लूँ, फलानी ने किया, यदि मैंने भी किया तो क्या हुआ। ये संकल्प स्वप्न तक भी नहीं आने देना, तब समझो कि सफलता है। मधुबन निवासी भी लक्की हैं। मधुबन निवासियों के रिजल्ट उमंग, उत्साह और अथकपन में अच्छी है। बाकी आगे के लिए और भी माया प्रूफ बनो। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, ऐसे मधुबन निवासियों को माया प्रूफ बनना है, समझा। ऐसे समय को और सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले, निर्बल को बलवान बनाने वाले, संकट में दूसरे की कमी को समय की कमी समझकर मिटाने वाले, सर्वशक्तियों के भंडार मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा समय से और सर्व से संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियाँ बाप दादा और सर्व के दिल पर विजय प्राप्त करने वाले, अर्थात सर्वात्माओं के संस्कार स्वभाव को बाप समान बनाने वाले, ऐसे विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।